भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय नारी जागरण समिति भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आप लोगों की शिकायत पढ़ ली है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हम कई अफसरान से मिल चुके हैं, सब तो सिर्फ समझाते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, इस तरह टाल मटोल होता रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस मुजरिम को कहाँ तलाश करती है सर? पुलिस तो तहकीकात बंद करने के बहाने तलाश करती रहती है। पुलिस को बदनाम करने का रिवाज आम हो गया है। पुलिस पर शक करने लगोगी तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तहकीकात बंद करने का कोई काबिले कबूल कारण हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस केस में ना तो मरने वाली के वारी वारी सामने आए और ना ही उसका कोई अता पता चल सका। वो औरत कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी कि उसका आता पता ना मिले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसकी एक ही पहचान है, वो एक औरत थी और कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। हर रोज कहीं न कहीं किसी औरत को दहेज न लाने की वजह से जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार किया जाता है या फिर सड़कों पर नंगा किया जाता है। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता। अलबत्ता 10,000 रुपया उसकी मौत के मुआवजे के तौर पर दे सकता हूँ। उसके वाली वारिस का पता चले तो उन तक पहुँचा दीजिए और पुलिस को इत्तला कीजिए, वरना अपनी समिति का चंदा समझ कर रख लीजिए। सरकार हमेशा मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छुपाती रहती है। हमें रुपया नहीं, मुजरिम चाहिए सर। मंत्री जी, भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए एडवांस में मुआवजे के तौर पर। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छिपाती रहती है। भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए मुआवजे के तौर पर। हेलो। हाँ मिस्टर सिन्हा जी। तुम अभी मेरे घर आओ। यस सर। सर, आई बेग योर पार्डन। ऐसी छोटी छोटी वारदातें सीबीआई के हवाले करना मैं मुनासिब नहीं समझता। किसी की हत्या छोटी वारदात नहीं होती मिस्टर सिन्हा। हत्या हत्या होती है, चाहे वो गुमनाम व्यक्ति की हो या नामचीन व्यक्ति की। तहकीकात तो सीबीआई ही करेगी। कोई काबिल अफसर है तुम्हारी निगाह में इस उलझन को सुलझाने वाला? मिस्टर जसराज पटेल। कौन है वो? मिस्टर जसराज पटेल हमारी सीबीआई के बहुत ही काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिलवक्त जाली नोटों के रैकेट के मिशन पर गए हैं। रिजर्व बैंक का ख्याल है कि अब तक तकरीबन 21 करोड़ के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। अभी अभी मैसेज आया है कि जसराज पटेल ने उस गैंग को दबोच लिया है। Hello, Jasraj. Come immediately.
गंगाराम, इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चुप चुप चुप, क्या करूं? 5-7 साथ में आए, मैं अपना होश खो बैठा। एक मिनट, एक मिनट। ये देख, ये देख। आराम से, शाबाश, शाबाश। डर तो सबको यकसा होता है, साधु हो या शैतान। चिल्ला मत, चिल्ला मत। क्या है, जोड़ तोड़ का एक ही इलाज है मेरे पास, और वो ये। कानून वालों को जरा प्यार भी सीखना चाहिए। तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो सलिया डालनी पड़ेगी, 40 दिन लटकाना पड़ेगा। दोनों काम एक ही हाथ से करने पड़ेंगे, खाना भी और। हाँ, चल चल चल, ससुराल जाना है। हाँ, दुखता है मालूम है, वहाँ काफी डॉक्टर बैठे हैं। हाँ चल, आजा। एक ऊपर कर, नीचे कर। मारना है? नहीं साहब। ठीक है। वो रुपया और रिपोर्ट मुझे दे दे, वरना शूट कर दूंगा। I'll shoot you. I'll shoot you. नहीं गंगाराम, नहीं। If you want to shoot, shoot. Don't say I will shoot. चार बंदे अंदर है, उन्हें ले जाओ। इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यस सर। और जो खिड़की में सोया उसका पोस्टमार्टम करा लो। ओके सर। सुबह थाने में मिलते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ उस जाली नोटों वाले मिशन की कामयाबी पर। थैंक यू। तुम्हारे डायरेक्टर ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि एक लड़की की हत्याकांड का मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है, तुम इसका पर्दाफाश कर सकते हो। क्या सर ये केस इतना अहम है जो सीबीआई को सौंपा जाए? कितना अहम है मैं नहीं जानता, मगर उतना आसान भी नहीं है। हमेशा खून होने के बाद कातिल की तलाश की जाती है और उसे पहचाना जाता है, मगर इस केस में कातिल के अलावा मरी हुई लड़की की पहचान भी जरूरी बन गई है। मतलब ये कि मरने वाली का ना तो नाम मालूम हो सका, ना ही उसका पता। आज तक उसकी लाश की न तो पहचान हो सकी, ना ही उसके वाली वारिस की ओर से कोई शिकायत आई है। हमारे लिए ये केस तो एक समस्या है, मगर तुम्हारे लिए एक चैलेंज जरूर है। ओके। मुझे गर्व है कि तुम जैसे अफसर भी हमारी सरकार में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्ते। लाश के टुकड़े यहीं कहीं झाड़ियों में मिले थे।
मौसम अच्छा है। यस सर। यहीं कहीं झाड़ियों में होगा सर। जी। पुलिस के स्नीफर डॉग्स की मदद लो। यस सर। MP035469। ऐसा ही एक केस मैंने नॉवेल में पढ़ा था सर, जिसमें विलन ने सर सुनो काट कर गंगाराम, अपनी सर। आज के बाद पढ़ने के बजाय सोचना सीखो। तुम जी। नॉवेल्स पढ़ते बहुत हो मगर सोचते कम हो। आपने बिल्कुल सही कहा सर। गंगाराम, हम जब यहाँ आए थे तो दुकान खुली थी ना? यस सर। जरा पता करो कौन बंदा है। जी। उसे पता न चले कि तुम सीबीआई के हो। यस सर। वैसे तुम्हें देखकर किसी को शक भी नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अंकल एक पेंसिल चाहिए। हरा वाला नहीं, लाल वाला। मुझे भी एक पेंसिल चाहिए। तेरे पास पैसे हैं? ये लो। चल चले। एक गोल्ड फ्लेक का पैकेट देना। हाँ, ये कितने पैसे हुए? 22 रुपए सिगरेट का, 8 रुपए टेलीफोन का, 22 8 30 रुपए। जी। ये 20 और ये 30। अरे 5 का है भैया, 10 का दो ना। अरे माफ करना, गलती हो गई। ऐसी 5 रुपए की गलती मत करो, करनी है तो बड़ी गलती करो। क्या नाम है तुम्हारा? नयन सुख। बहुत सही नाम रखा है। और तुम्हारा? मुसाफिर सिंह चिरकुट। बहुत सही नाम है। सर वो नैनसुख तो अंधा निकला। पुलिस की स्नीफर डॉग्स की मदद से वहाँ झाड़ियों में ढूंढ लो, सिर मिल जाए तो मिल जाए। आपने बिल्कुल सच कहा सर। सर क्या मैं आ सकता हूँ? यस। सर मैं प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हूँ सर। हाँ, इस केस की तहकीकात तुम ही कर रहे थे ना पहले? जी सर, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा सर। उसके लिए घिसनी पड़ती है अकल। जी सर। सर लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। तुम जा सकते हो। सर वो एक लड़की आपसे मिलना चाहती थी सर। किस सिलसिले में? सर वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स है सर, और पुलिस की बेवाओं के फंड के लिए एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उसका नाचने गाने का प्रोग्राम है सर। काफी वीआईपीज आ रहे हैं, आप भी आइए सर। सर ये निमंत्रण पत्र। पहुंच जाएंगे। सर उस लड़की को बुलाओ सर। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो।